हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं हूं मिस ख्याति जवेरी, आपकी होस्ट और दोस्त एंड अ प्रोफेशनल साइक रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ काउंसलर एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। आ गई हूं एक न्यू लव रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लव लाइफ में ख़त्म होंगी भी या नहीं, या फिर ये रिश्ता ख़त्म होगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे टैरो रीडिंग्स, एंजल्स गाइडेंस और साथ ही साथ कुछ चुलबुले से लव मैसेजेस। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इससे पहले एनर्जीज को क्लेम करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस रीडिंग, कमेंट बिलो एंड शेयर इट टू योर बिलवड वंस। साथ ही साथ हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड रेगुलरली एंड स्टे अपडेटेड। रीडिंग शुरू करने से पहले एक और बात आपको कह देती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशंस ऑफ द रीडिंग। साथ ही साथ दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो यू कैन रिजोनेट एनी टाइम यू वॉच। ठीक है, अब शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। देख लेते हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या हाल है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म भी होगा या फिर ये रिश्ता। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कृपया करके आप अपने पार्टनर का ध्यान कर ले, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें या फिर सिचुएशंस के बारे में सोचें। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप 3 बार मन में अपने पार्टनर का नाम भी ले सकते हैं और फिर सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं, तो आई कैन गिव यू गाइडेंस अकॉर्डिंगली। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो, कोई भी एस्पेक्ट्स के बारे में या फिर कोई भी सर्विसेज अवेल करवानी हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई DM। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड रीडिंग्स एंड सर्विसेज आर पेड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ग्रेट। ओके, bottom of the deck, 6 of Swords. आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स वेरी क्लियरली। तो प्रिडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रिडिक्शन जो हमारी है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होंगी या फिर रिश्ता। तो ये प्रिडिक्शन जो मैं करने वाली हूँ उसकी ऑलरेडी वाइब्रेशंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन घेरे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये रीडिंग शुरू करने से पहले अपने माइंड को क्लियर करो, पास्ट ग्रजेस को क्लियर करो, ताकि आप यहाँ पे क्लियरली समझ पाओ कि मैं कह क्या रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद कोई नतीजे पर पहुँचे या फिर कोई डिसीजंस ले एट योर ओन रिस्क। ठीक है, बिकॉज आई एम हियर टू गाइड यू एंड गिव यू द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स या फिर एंजल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कह दूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है वो द हर्मिट वाली एनर्जीज से जा रहे हैं। ठीक है, और उनके लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस है जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। ठीक है, मतलब उनको पहले भगवान पे शायद विश्वास नहीं था या फिर यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ पे उन्हें विश्वास नहीं था, पर 2024 उनका ऐसा गया है कि उन्हें विश्वास हो चुका है कि हाँ, भगवान भी होती है, किस्मत भी होता है और कायनात भी होती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है जिसकी वजह से वो यहाँ पे स्पिरिचुअली अब अवेकन हो गए हैं। उनके लाइफ में हालांकि या फिर उनके सराउंडिंग्स में बहुत ऐसी सारी ऊर्जाएं है या फिर एनर्जीज़ है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है या फिर उनको मेंटली स्टक कर दिया है। फिर वो आपकी पास्ट एनर्जीज़ भी हो सकती है, आपकी यादें भी हो सकती है, या फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो चैलेंजिंग है या फिर स्ट्रगलफुल है। बट डोंट वरी, यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से, कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी को अपना वेपन मानकर चल रहे हैं। वेपन इन द सेंस एक हथियार जिससे वो अपनी नेगेटिविटी को या फिर अपने आसपास की नेगेटिविटी को या फिर अपने लाइफ के स्टक सिचुएशन को काट कर आगे बढ़ सके। ठीक है, साथ ही साथ वो आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। वो आपको तहे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको मानते हैं और वो आपको अपने सर का ताज समझते हैं। वो आपको यहाँ पे इतना प्यार करते हैं कि भले ही वो स्पिरिचुअली अवेकन है, फिर भी रातों को वो रोते हैं, चुपचाप से सिसकियाँ लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। हालांकि उनके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, पर मेन थीम ऑफ हिज और हर करंट लाइफ इज सैडनेस, डिप्रेशन। आपको पाने की सैडनेस, आपको पाने की तड़प, या फिर उन्होंने जो पास्ट में किया था, आपको हर्ट किया था, वो सब करने का एक पछतावा हो रहा है उन्हें। पर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू यहाँ पे, क्योंकि द सन का कार्ड है एंड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन दिस रीडिंग। द सन से यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पे आप दोनों के लाइफ में डार्कनेस है या नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, स्ट्रगल्स है, कितने भी बैड यहाँ पे सिचुएशन ला दो वो है, पर
द सन यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाएगा, आपकी ज़िंदगी में ब्राइटनेस लाएगा, लव लाएगा, रोमांस लाएगा। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी अब भले ही आपके पार्टनर या फिर आपकी ऊर्जा मैं ऐसी देख रही हूँ, आपकी जो ऊर्जा है ना वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रही है और बस वो सिर्फ उनके बारे में ही चिंता कर रही है या फिर बट वन थिंग, किसी किसी के लाइफ में 6 महीने भी हो सकते हैं, किसी किसी के लाइफ में 9 महीने में भी हो सकता है, किसी किसी के लाइफ में 4 या फिर 5 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। और किसी किसी के साथ तो यहाँ पे साल भी लग सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कार्मिक साइकिल यहाँ पे, तो अगर मैं आपको कोई टाइम फ्रेम बताऊँ तो यहाँ पे 4 से 5 टाइम फ्रेम है। पहला है 4 महीने, फिर है 5 महीने, फिर है 9 महीने या फिर 6 महीने, ठीक है। तो 4, 5, 6 और 9 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेशन देखोगे, इम्प्रूवमेंट देखोगे और हलचल देखोगे अपने रोमांटिक लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। तो डरिएगा मत कोई भी स्टेप्स लेने से पहले, क्योंकि वो आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो फिलहाल तो हीलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी हील हो रहे हैं कि कुछ एक बार हील हो जाऊँ मैं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ या फिर चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करूँ, ठीक है। तो वो तो अपनी चीज़ों पर ठीक से कर रहे हैं, आप भी यही चीज़ करें। मटेरियलिस्टिक बैलेंस करें, स्पिरिचुअल बैलेंस करें, मतलब यानी कि मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, ठीक है। सेल्फ लव पे ध्यान दें, हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यह कहूँगी कि वो यहाँ पे ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। 60 डेज़ टू 6 महीने के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। मैं 6 महीने कह सकती हूँ। 6 महीने के अंदर ऐसी कोई चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में जिसकी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। वो 7 समंदर पार करके आपके पास आ सकते हैं, आपको कम्युनिकेट करने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर आप उनके पास जा सकते हो कम्युनिकेशन लेके। कम्युनिकेशन इन द सेंस बात करने के लिए, सुलझाने के लिए या फिर चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। या फिर आपके फैमिली के अंदर ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें आप दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठो। 6 महीने के अंदर ही ये टाइम आ रहा है जिसमें आप यहाँ पे अपने हर्डल्स को या फिर स्ट्रगल्स को सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। सॉल्व इसलिए बोल रही हो क्योंकि द सन का कार्ड है। इतनी सारी नेगेटिव कार्ड्स में यहाँ पे इतने सारे नेगेटिविटी को मारने के लिए द सन कार्ड ही इनफ है। और साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब वो आपके बारे में रियली बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, सॉफ्ट, पोलाइट और वो इतना अच्छा कॉर्नर रखते हैं, प्यारा सा कॉर्नर रखते हैं आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फीलिंग देता है। डर के आगे जीत है, बस यही चीज़ है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ों से नहीं डरना है जो आपको ग्रोथ से स्टॉप करे। अब देख लेते हैं क्वीन ऑफ मून ऑरेकल डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस है और ब्लेसिंग्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग में डाल रहे हो या फिर आप यहाँ पे ऐसे देखते हो जो कि बहुत नेगेटिव है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ गुड वे टू अप्रोच कॉस्मिक पावर और यूनिवर्स। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बुरे नहीं है, सिचुएशन बुरी है इसलिए आप यहाँ पे बुरा सोच रहे हैं, ठीक है। बट आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बुरे नहीं है। इसी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर पा रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या फिर यूनिवर्स की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माय डियर सोल, यहाँ पे सरेंडर कर दीजिए। जो भी सिचुएशन है वो भगवान को सरेंडर कर दीजिए, ऊपर वाले को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को सरेंडर कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेजिलियंस है, मतलब अगर आपके कंधे पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्डन है या फिर बोझ है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेडिटेट। जस्ट स्टॉप फॉर सम टाइम, मेडिटेट, नो योर सेल्फ, नो योर इनर वॉइस, सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे खुद के मेंटल बर्डन को हल्का कीजिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को हल्का कीजिए और आप एक बहुत ही हीलिंग वाली, एक प्योर वाइट एनर्जी में आ जाइए। उसके बाद आप जो भी करेंगे वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ ही दिनों में अमावस्या आने वाली है, ठीक है। दैट इज़ अ न्यू मून, ठीक है। तो न्यू मून के दिन यहाँ पे आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। फियर, जैसे मैंने बोला, डर, डर के आगे जीत है। आपको अपने अंदर, मन के अंदर जो डर है या फिर आपके दिमाग में जो डर है ना यहाँ पे कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ढिमकाना फलाना हो जाएगा, डोंट डू दैट माय ब्यूटीफुल सोल। ऐसा मत कीजिए। यू आर टॉर्चरिंग योर ओन सेल्फ एंड यू आर स्टॉपिंग योर ओन ग्रोथ, फिर वो स्पिरिचुअल हो, पर्सनल हो या फिर मटेरियलिस्टिक हो। यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ माई लवली सोल्स। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है पावर। जो मैंने आपको कहा, आपके पास पावर है, आपकी खुद की तकदीर लिखने का पावर है। यू आर हैविंग दैट लीडरशिप, यू आर हैविंग अ कम्युनिकेशनल स्किल। आपका आवाज़ अच्छा हो सकता है या फिर आपकी कोई ऐसी प्रोफेशन हो सकती है जिसमें आप अपने आवाज़ को यूज़ करते हो, या फिर आप जो बोलते हो वो बहुत दमदार होता होगा, या फिर वो मोटिवेटिंग होता होगा, या फिर वो किसी और को चार्जअप कर देता होगा। बट जब वो अपने आप पे आती है ना आप पे, तब आप थोड़े से कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा होता है, बस वो वाली चीज़ हो जाती है।
तो यहाँ पे माय लवली सोल, जो आपके पास पावर है उसको एम्ब्रेस कीजिए खुद के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं सडनली एक कार्ड खींच लेती हूँ इंस्टिंक्टिवली, बैलेंस। आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई सेड यू ना, तब जाके आप अपने पार्टनर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो ताकि आप दोनों आगे बढ़ सको एक साथ, ठीक है। तो जब भी अगर वो स्टेप लेंगे ना तब आपके लिए आसान हो जाएगा। आप दोनों सच में रियूनियन अट्रैक्ट कर रहे हो, कर सकते हो, और हो सकता है रियूनियन। वो आप पर है कि आप क्या सोचते हो, क्या मैनिफेस्टेशन में डालते हो, यूनिवर्स को क्या कहते हो, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं आपको गाइडेंस इसलिए दे रही हूँ ताकि मैं अपने जुड़े हुए स्पिरिचुअल सोल्स को यहाँ पे गाइड कर सकूँ, उनकी लाइफ बेटर कर सकूँ, है ना। अब देख लेते हैं कुछ रोमांटिक से मैसेजेस फ्रॉम एंस एंजल्स ऑरेकल कार्ड्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पास्ट लाइफ रिलेशन, आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशन है, इसी वजह से आप इतने पेन से जा रहे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप यहाँ पे एक नहीं हो सके थे, और इसी वजह से, वही तड़प के वजह से, या फिर वही एक पास्ट लाइफ कनेक्शन अभी आपको फिर से मिला है इस जन्म पूरा करने के लिए, और ये पूरा भी होगा। आप पूरा इन द सेंस एक होने के लिए, आप एक भी होने वाले हो, डोंट वरी। जो गाइडेंस दी है वो अगर वो फॉलो भी कर ली ना आपने, काफ़ी है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे कॉलिंग योर सोलमेट्स। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है, आप दोनों सोलमेट हो, इसी वजह से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो और एक दूसरे का दुख यहाँ पे समझ पाते हो, सोच पाते हो, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। जैसे मैंने आपको बोला, आप दोनों को एक दूसरे पे काम करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, और एक दूसरे को यहाँ पे इंडिविजुअली टाइम देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें सुधरने लगे, तब जब आप एक दूसरे के बारे में इतनी सारी चीज़ों को जानोगे इनर मोस्ट सेल्फ के हेल्प से, कि आप दोनों का ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे जो रिश्ता है वो डीपन होते जाएगा। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज दिस कुड बी द वन। यही है वो, या फिर यही वो हो सकता है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो इस जन्म एज योर रोमांटिक पार्टनर। क्योंकि मैंने आपको बोला था पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है, ऑब्वियसली दिस इज द वन, दिस कुड बी द वन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिसके लिए जो सोच रहे थे, आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, तराश रहे थे ना, वो यही पर्सन है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम हील्स एवरीथिंग, और टाइम, वो ही टाइम जो आप दे रहे हो उसके अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, स्पिरिचुअल रिचुअल कीजिए। स्पिरिचुअल बोल रही हूँ, ठीक है, अंधविश्वास नहीं बोल रही हूँ, ब्लैक मैजिक नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट डन। आई एम ओनली प्रमोटिंग मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन एंड a positive path towards the spirituality. You can also consult me for your personal reading so I can give you many more solutions, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हो, एंड रीडिंग्स आर पेड, ठीक है। तो ये है आपके लिए कुछ प्यारे से लव ब्लेसिंग्स। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। उन्हें आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है, वो आपकी आंखों में डूब जाते हैं। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। मैं लिटरली कह पाती हूँ कि आपकी आंखें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। दे आर फॉन्ड ऑफ योर आइज। यहाँ पे भी आंखें, यहाँ पे भी आंखें। आंखों का इंश्योरेंस निकाल लेना, क्योंकि उनके लिए आपकी आंखें बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। मतलब ठीक है, मैं आपको पहले इसका मतलब बता देती हूँ कि आपकी आंखों का जो स्पार्कल होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, वो उनका दिन बना देता है। आपकी जो आंखों की चमक होती है ना, वो नूर, यू आर माई बेटर हाफ। वो आपको मान चुके हैं अपना आधा हिस्सा, ठीक है, आप उनका बेटर हाफ हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। जिस तरीके से उन्हें पकड़ते हो या फिर होल्ड करते हो प्यार से, ऐसा लगता है कि आप कभी उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। यू डोंट वॉन्ट टू, ठीक है, चाहते ही नहीं हो कि आप उन्हें छोड़ो। और ये अच्छी चीज़ भी है यहाँ पे, मतलब आप ना अपने जेस्चर्स से आप अपना प्यार बताते हो, दैट हाउ मच डू यू लव देम, ठीक है। यू आर माई इंस्पिरेशन, कहा था मैंने, वो फ्यूल अप कर रहे हैं अपने आप को, एंड यू आर द फ्यूल ऑफ हिज और हर लाइफ। आप उनकी इंस्पिरेशन हो, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी चुलबुली सी रोमांटिक सी रीडिंग और आई ओपनिंग और फुल ऑफ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स वाली रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, साथ ही साथ आपको रिजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो। अगर हुई हो तो कृपया करके एनर्जीज को क्लेम करने के लिए और ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस रीडिंग, कमेंट बिलो एंड शेयर इट टू योर बिलवेड वंस एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड रेगुलरली एंड स्टे अपडेटेड। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। उससे पहले रुकिए,
आई होप जो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे जो रीडिंग्स दिख रही है वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से मिलिए उस रीडिंग पर। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।